डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों से घिरे चंद्रशेखर आजाद की चुप्पी अब लोगों को चुभ रही है और विरोधी जमकर मामले में मजे ले रहे हैं। किसी ने कहा बहुत बेटियों की सुरक्षा पर बोलते थे और खुद दूसरे की बेटी के साथ ये कर दिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर फोड़ दिया भांडा, चैटिंग समेत तमाम चीजें पेश की और चंद्रशेखर को सबक सिखाने का दावा कर दिया। अब मामले के कोर्ट तक लेकर जाने की हो रही चर्चा, मगर छोटे से आरोप पर बौखलाने वाले चंद्रशेखर अब मौन क्यों हैं? एक तरफ आरोपों की बौछार और दूसरी तरफ खामोश बैठे हैं दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद। किसी ने कहा साजिशन बीजेपी उन्हें बदनाम कर रही है, तो रोहिणी ने कहा खुद बीजेपी के टट्टू हैं मिस्टर आजाद। तो विरोधी बोले इनके तो नाम में ही रावण है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं, विवादों से घिरे नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर किसी और ने नहीं, एक लड़की ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा पोस्ट किया और पढ़ी लिखी इस लड़की ने चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो कुछ कहा उसने खलबली मचा दी। चंद्रशेखर आजाद की मामले पर चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। छोटे से आरोप पर या किसी छोटे से मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद बौखला जाते हैं, खुलकर सामने आते हैं और सामने वाले की ईंट से ईंट बजा देते हैं। लेकिन उनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लग रहा है और इतना गंभीर आरोप लगने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद बात करने के लिए राजी नहीं है, चुपचाप बैठे हैं। तो ऐसे में उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होने के साथ ही उनके विरोधी अब उनके ऊपर तंज कस रहे हैं। नगीना सांसद के ऊपर इंदौर की रहने वाली, स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया है। रोहिणी घावरी ने इस तरीके से आरोप लगाते हुए तमाम तस्वीरें भी पेश की हैं और साफ तौर पर कहा कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ रिलेशनशिप में रहे और उनके साथ में खूब गुलछर्रे उड़ाए, लेकिन बाद में उनका एटीट्यूड बदल गया और ऐसा बदला कि उन्हें दरकिनार करने लगे और ऐसे में अब मेरे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। डॉक्टर रोहिणी ने जो जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। चंद्रशेखर आजाद के साथ के एक वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें वो हार्ट इमोजी अपने हाथों से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि वो डॉक्टर रोहिणी घावरी से बात कर रहे हैं। हालांकि उनकी पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जो आरोप डॉक्टर रोहिणी ने लगाए हैं उन आरोपों ने अब खलबली मचा दी है। डॉक्टर रोहिणी ने यह भी कहा है कि चंद्रशेखर जब सियासत में सक्रिय थे, चुनाव नहीं जीते थे, तो वो यही कहते थे कि मेरे लिए यहां पर तमाम मुश्किलें हैं और अगर सियासत में कुछ नहीं हुआ तो मैं स्विट्जरलैंड तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद को लेकर डॉक्टर रोहिणी ने और भी तमाम बातें कही हैं, लेकिन अब चंद्रशेखर के समर्थक सक्रिय नजर आ रहे हैं और वो डॉक्टर रोहिणी के आरोपों को निराधार और साजिश का एक ताना बाना बता रहे हैं। चंद्रशेखर के समर्थकों का कहना है कि डॉक्टर रोहिणी बीजेपी के इशारे पर उन्हें फंसाने का काम कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर रोहिणी का कहना है कि उनके पास तमाम सबूत हैं और वो कोर्ट तक इन्हें लेकर जाएंगी। बताया जा रहा है कि दोनों का संपर्क 2019 में स्विट्जरलैंड में रोहिणी की पढ़ाई के दौरान हुआ था और वे 3 साल तक रिश्ते में भी रहे। आरोपों के अनुसार रोहिणी को यह संबंध पूरी तरह सच्चे प्रेम पर आधारित लगा, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। इस घटनाक्रम ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सांसद भावुक अवस्था में रोते दिखाई दे रहे थे। हालांकि बाद में यह वीडियो हटा दिया गया, लेकिन कई यूजर्स ने इसे शेयर किया जिससे मामला और गर्मा गया। डॉक्टर रोहिणी घावरी एक महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर छात्रा हैं जो इंदौर के एक सफाई कर्मी परिवार से आती हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठित संस्था से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है और संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सामाजिक मुद्दों पर उनकी स्पष्ट सोच और जागरूकता के चलते वे युवाओं के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। इस विवाद में सामने आने के बाद भी उन्होंने अपनी बात शालीनता से रखी है और न्याय की मांग की है।
डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उन आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ पूरे देश की सियासत में खलबली मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। पूरे देश में दलितों के मसीहा के तौर पर उन्हें पहचान मिली है। चंद्रशेखर दलितों से जुड़े मुद्दों पर मुखर होकर अपनी आवाज रखते हैं। संसद भवन में भी दलितों से जुड़े हो मुद्दे, या फिर किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, युवाओं से जुड़ा मुद्दा हो, महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, या फिर मुस्लिम समाज से जुड़ा मुद्दा हो, चंद्रशेखर हर मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी को घेरते हैं, सवाल पूछते हैं और उत्तर जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद की कड़क आवाज, बेबाक अंदाज और उनके बेखौफ तेवरों ने उन्हें एक नई पहचान दी है। लेकिन जब से रोहिणी ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, तब से चंद्रशेखर आजाद सवालों के घेरे में हैं और उनके ऊपर उठते सवालों के जवाब सब उन्हीं के जरिए जानना चाहते हैं। लेकिन वो फिलहाल चुप्पी साध कर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रोहिणी घावरी इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जिससे वो चंद्रशेखर आजाद को गलत साबित कर सकती हैं और इसीलिए वो कोर्ट जाकर रहेंगी और अपने लिए इंसाफ मांगेंगी। सोशल मीडिया पर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जब पोस्ट किया तो उन्होंने खुद को विक्टिम नंबर 3 बताया। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और संकेत ये भी दिए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के संबंध और लड़कियों से भी रहे हैं। उन्होंने और लड़कियों का भी उत्पीड़न किया है और यह आरोप हमारा नहीं, डॉक्टर रोहिणी घावरी का है, जिसने सनसनी फैला दी है।